लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर इन दिनों सभी राजनीतिक दल संवेदनशील होने का ड्रामा करते नजर आ जाएंगे। लेकिन असल सच्चाई यही है। आपके स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें स्वर्गलोक की नहीं हैं और ना ही बादलों के बीच की हैं। सोशल साइट्स पर ज्ञानेंद्र शुक्ल ने कमेंट करते हुए लिखा है कि यह तस्वीर शायद त्रेता द्वापर सतयुग से भी करोड़ों वर्ष पहले की हैं, जब बादल धरती पर हुआ करते थे और छठ पूजा के लिए मनुष्य यमुना में कुछ यूं उतरता था। बताते हैं घनघोर तप प्रचंड परिश्रम खूंखार ईमानदारी भीषण निष्ठा से कलयुग में ऐसा ही दृश्य निर्मित करने में एक परतापी चक्रवर्ती सम्राट को सफलता वरण हो चुकी है। आखिर क्या वजह है कि 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बावजूद यमुना साफ नहीं हो पाई है। यूपी बिहार के लोगों की मजबूरी देखिए। सभी लोग एक साथ अपने गांव घर जा नहीं सकते, रेल में टिकट अवेलेबल नहीं है, जो लोग जा रहे हैं वो काला पानी की सजा भुगतते जा रहे हैं। बसों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। बस के अंदर से लेकर ऊपर तक लोग ठूंसे हुए हैं। आपदा में अवसर ढूंढने वाले बस मालिकों और एयरलाइंस कंपनियों ने बस किराया भी दोगुना कर दिया है। और तो और छठ पूजा के दौरान पटना, गया, दरभंगा और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस जाने वाली फ्लाइट का किराया भी 3 गुना हो गया है। ऊपर से ऐसे हालात, वहीं राजनीतिक दल छठ पूजा के बहाने घाट सफाई को लेकर फंड फंड खेल खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। यूपी बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा का महत्व इन तस्वीरों से तो समझ ही गए होंगे आप। ट्रेन की कठिन यात्रा, बस का दोगुना किराया और यमुना की शक्ल में गंदा नाला, यह सब मिलकर भी यूपी बिहार के लोगों को उनकी आस्था से अलग नहीं किया जा सका। लेकिन इन लाचार लोगों के नाम पर सालों भर राजनीति करने वाले लोग क्या सभी मोर्चे पर विफल नहीं हैं? किसी भी राज्य का चुनाव हो, कोई भी राज्य हो, सभी राजनीतिक दलों में कुछ नेताओं की भर्ती ही इस नाम पर होती है कि फलां पूर्वांचल इलाके से हैं और वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन बिहारी और पूर्वांचलियों के नाम पर ये नेता फकीर से अमीर हो गए, क्या वजह है कि इन राज्यों के लोगों को अब तक वह सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है? सुविधा तो छोड़ ही दीजिए, जबकि दिवाली और छठ पूजा पर सबसे अधिक लूटा इन्हीं लोगों को जाता है। रेल टिकट लेने के बावजूद बिहारी और पूर्वांचलियों को कुव्यवस्था का शिकार क्यों होना पड़ता है? इन बिहारी और पूर्वांचलियों को आखिर दोगुना किराया देकर बसों में सामान की तरह ऊपर से नीचे तक लदकर क्यों जाना पड़ता है? और कुछ नहीं मिलने पर जब ये बिहारी और पूर्वांचली फ्लाइट की तरफ रुख करते हैं तो 5,000 की जगह एयरलाइंस कंपनियां 18,000 वसूलने लग जाती है। आखिर क्या वजह है कि छठ से ठीक पहले 1100 घाट बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का फंड जारी करने के नाम पर सुर्खियां बटोरने वाली केजरीवाल सरकार और छठ पूजा के लिए घाटों पर स्ट्रीट लाइटिंग बढ़ाने के लिए प्रति वार्ड 40,000 रुपये आवंटित करने वाले दिल्ली नगर निगम ऐन मौके पर गायब हो जाती है? और अंत में खबर आती है कि एनजीटी ने यमुना घाट में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात, जिसका नाम है मसला क्या है। आज यानी 28 अक्टूबर से 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। 30 और 31 अक्टूबर को व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। पूरे देश में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह त्योहार मनाते हैं। श्रद्धालुओं को छठ पूजा का इंतजार रहता है, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को यानी कि नेताओं को इस महापर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने आनन फानन में एक ट्वीट किया और बताया कि यमुना के घाटों पर पहले की तरह अब छठ पूजा मनाई जा सकेगी, जबकि एलजी से परमिशन ली ही नहीं गई थी। इस हड़बड़ी की कुछ राजनीतिक मजबूरी रही होगी। बाद में दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने छठ पूजा के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया और उसकी मंजूरी के लिए सीएम की अनुशंसा के साथ एलजी के पास भेजा। तब जाकर 27 अक्टूबर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना किनारे बने कुछ चुनिंदा घाटों पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दी।
एलजी ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह यमुना किनारे सभी छठ पूजा घाटों पर साफ सफाई, पीने के पानी व अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करें ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। एनजीटी ने पहले ही निर्देश जारी करते हुए यमुना के कुछ उन्हीं चुनिंदा घाटों पर पूजा करने की इजाजत दी है जो पहले से निर्धारित थी। ऐसे में एलजी ने सीएम केजरीवाल को जल्दबाजी से बचने की सलाह देते हुए कहा कि बिना सोचे समझे ट्वीट ना करें, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने तक धैर्य रखें क्योंकि उससे लोगों के बीच भ्रम पैदा होता है। सोचिए, जितनी जल्दबाजी सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर यह बताने में दिखाई कि यमुना के घाटों पर अब पहले की तरह ही छठ पूजा की जा सकेगी, काश कि तब यमुना की साफ सफाई में भी दिखाई होती तो आज केमिकल से जहरीले झाग को हटाने की नौबत ही नहीं आती। आपदा में अवसर तलाशने वाले नेताओं की भी कमी नहीं है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा घाट पर पहुंच गए और केमिकल का छिड़काव कर रहे अधिकारी को खरी खोटी सुनाने लगे। एक बार पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ये लीजिए, ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में मार तुम इसको साफ नहीं कर कौन पाए। मार रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिले, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। हालांकि बीजेपी सांसद के इस रवैये को देख वहां के स्थानीय लोगों ने ही उन्हें घेर लिया। उन्होंने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से सवाल पूछा कि आप इस घाट पर कितने दिन आए हो, साफ सफाई के लिए क्या किया, फिर क्या था। अब तक अधिकारियों की ऐसी तैसी करते नजर आ रहे सांसद महोदय ने अपनी उपस्थिति बतलाने के लिए कार्यकर्ताओं को आगे कर दिया। एक बार पहले यह वीडियो देख लीजिए। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया ध्यान 8 में साल करने की के मत लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए, आज जो हो हमारी रहा पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता है सर? कोई नहीं आता कभी। आपको नहीं दिखाई सर मैं हमारी यहाँ पार्टी रोज के- रहता हूँ, मैं यही मैं आया हूँ, रहता खुद हूँ आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आ पाए हो? मैं आया हूँ पार्टी के आज आप कार्यकर्ताओं आए के हो। साथ में अपनी- आज आ पाए हो सर, आज आ पाए हो। सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। सुनिए सर, मैं इसलिए बात अच्छा तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चल रहा है? नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर हो। तुम चाहते हो ठीक चल रहा हम है? चाह रहे हैं कि यमुना जी साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए। हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी से उस पार्टी। केमिकल मिलाने से स्वच्छ हो जाएगा। भाई केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ होगा? ये केमिकल ये खतरनाक कौन है। सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा इससे केमिकल? झाग खत्म हो गया, लेकिन ये इसके कौन लिए सा तो केमिकल आप बताओ? न्यूज चैनलों पर नहीं आ रहा है क्या? आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पर नहीं आ आपको रहा पता है ही क्या? नहीं केमिकल आप बता दो ना कौन सा है। आपको पता है कौन सा केमिकल है? यूएसए से आया हो सर्टिफाइड हो, क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हो? भैया पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है। जिस रसायन से फोम साफ किया जा रहा है वह जहरीला है कि नहीं, और यूएस ईपीए यानी कि यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसके इस्तेमाल की हरी झंडी दी है कि नहीं, इसको लेकर ना ही अधिकारी सही बता रहे हैं, ना ही सांसद महोदय को पूरी जानकारी है, और जनता तो ठहरी ही बेचारी। लेकिन जब एक नागरिक ने सवाल पूछा तो जवाब ढूंढा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केमिकल सिलिकॉन डिफोमर, जो कि एक कारपेट डिफोमर है, यह यूएसए में बनी है, लेकिन यूएस ईपीए ने इसका इस्तेमाल मानव स्किन पर नहीं किया है और ना ही इसे जल स्रोत के लिए सही बताया है। दिल्ली जल बोर्ड को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाद में आम आदमी पार्टी ने भी फोम हटाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मानने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल को लोग अब ट्रोल कर रहे हैं। नॉक्टर्नल सोल नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक साबुन कंपनी की विज्ञापन वाली फोटो डालते हुए लिखा है, शूटिंग का नया लोकेशन दिल्ली की यमुना नदी। परिहार राजपूत नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा, कभी कभी किसी को एक मौका देना जिंदगी बर्बाद कर देता है। दीक्षा नेगी नाम की एक यूजर लिखती हैं,
दिल्ली सरकार कई सालों से 5 वर्षीय यमुना सफाई का गाना गा रही है, लेकिन हर बार ऐसा करने में विफल रही है। 2015 में केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि 5 सालों में यमुना साफ हो जाएगी। अब 2022 है और हालात खुद देख लीजिए। वहीं डॉक्टर टीना कपूर शर्मा नाम की एक यूजर ने सीएम अरविंद केजरीवाल के वह 5 बयानों वाला वीडियो डाला है। एक बार वह बयान सुन लीजिए। साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। यमुना का साफ होना सिर्फ बिहारियों और पूर्वांचलियों के लिए ही जरूरी नहीं है जिससे कि वह छठ पूजा मना सके, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए भी बेहद जरूरी है। दरअसल यमुना नदी के दिल्ली खंड वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक लगभग 22 किलोमीटर का यह हिस्सा राजधानी के लिए कच्चे पानी का मुख्य स्रोत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटे तौर पर दिल्ली की पानी आपूर्ति का 70% हिस्सा यहीं से आता है, जबकि 76% नदियों के प्रदूषण के लिए भी यही खंड जिम्मेदार है। यमुना सफाई के लिए केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर फेज वाइज यमुना एक्शन प्लान लागू किया था। पहला फेज 1993 से 2003 तक का था। इसके तहत 682 करोड़ रुपए खर्च कर यमुना से कई टन कचरा साफ किया गया। दूसरा फेज 2003 में शुरू हुआ। इस फेज में 624 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज नेटवर्क में सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए योजना बनाई गई, जबकि तीसरा फेज 2012 में शुरू हुआ, जिसमें 1656 करोड़ रुपए खर्च कर यमुना एक्शन प्लान तैयार करने की योजना बनी। छठ पूजा नजदीक आते देख दिल्ली सरकार ने प्रदेश में बड़े स्तर पर त्योहार मनाने के लिए सभी सुविधाओं के साथ 1100 घाट बनाने की बात कही। इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। इतना ही नहीं, बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी घाटों पर स्ट्रीट लाइटिंग बढ़ाने के लिए प्रति वार्ड 40,000 रुपए आवंटित किए थे। खबर आई, टीवी चैनलों की हेडलाइन बनी, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। इसलिए फिर कहता हूं, नागरिक बने रहिए, क्योंकि जब एक नागरिक सवाल पूछता है तो सांसदों के भी पसीने निकल जाते हैं। नहीं तो फिर पार्टी खेलिए, आपके हालात सुधरे ना सुधरे, नेताओं के अच्छे दिन तो चलते ही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात किसी नए मसले के साथ। नमस्कार।